अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 61। क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन्नास लअल्लहुम यशहदून। उन्होंने कहा, तो उसे सबकी आंखों के सामने लाओ ताकि वो गवाह हो जाएं। कौम ने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि उन पर इल्ज़ाम साबित किया जा सके और लोग उनके खिलाफ गवाही दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मजमे में हक को ज़ाहिर करने का ज़रिया बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत के साथ कौम को यह समझाया कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सकते वो मबूद कैसे हो सकते हैं। आयत नंबर 62। क़ालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया तो कौम ने गुस्से और हैरत के साथ उनसे पूछा कि क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा है? कौम अपने बुतों को बहुत ताकतवर और माबूद समझती थी, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तोड़ दिया तो वो बुत अपने आप को भी ना बचा सके, ना बोले, ना हरकत की, ना किसी को नुकसान पहुंचा सके और ना अपने आप को प्रूव कर सके कि इसने तोड़ा है। तो उस वक़्त भी उनको झंझोड़ा गया उनकी अकल को। आयत नंबर 63। क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यांतिक़ून। इब्राहीम ने कहा, बल्कि उनके बड़े ने ये किया है, चुनाचे अगर वो बोलते हैं तो उन्हीं से पूछो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत के साथ जवाब दिया कि शायद ये काम उनके सबसे बड़े बुत ने किया है, तो अगर ये वाकई माबूद हैं और बात कर सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। इस बात के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को सोचने पर मजबूर किया कि जो बुत खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को क्या जवाब देंगे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने तंज नहीं बल्कि दलील के साथ कौम की गलती वाज़िया की। आयत नंबर 64। فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون। तो वो अपने दिलों की जानिब माइल हुए, सो उन्होंने कहा, यकीनन तुम ही जालिम हो। कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर अपने दिल में सोचा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो आपस में कहने लगे, असल में जालिम तो हम खुद हैं, क्योंकि हम ऐसे बुतों को माबूद मान रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। इस लम्हे इनके ज़मीर ने सच्चाई को पहचान लिया, मगर वो मुकम्मल तौर पर हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। आयत नंबर 65। सुम्म नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून। फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए। बिलशुबह यकीनन तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। जब कौम ने अपने दिल में हकीकत को महसूस किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानने के करीब हुई तो फौरन जिद और हठधर्मी में वापस पलट गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले से मालूम है कि ये बुत बोल नहीं सकते, यानी वो अपनी गलती मानने के बावजूद इसे कबूल करने से इनकार कर रहे थे। देखिए, थोड़ी सी उनके ज़मीर ने उन्हें झंझोड़ा और थोड़ी सी उनके अंदर सोच बचा रही कि वाकई हम जालिम थे, लेकिन फिर वो अपने उसी चीज़ पे पलट गए। अब सरों को उल्टाना यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें चीज़ समझ भी आ रही होती है लेकिन हम फिर भी पूछ रहे होते हैं। तो रिटर्न में जो जवाब देने वाला होता है वो कहता है कि इतनी चीज़ आसान है और इसे समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि इस तरह समझ आएगी कि सर नीचे कर लो और पाँव ऊपर कर लो। तो ये वही हिसाब है कि इतनी वाज़िया चीज़ और इतनी आसान चीज़ के हैंडमेड रेडी की हुई चीज़ वो आपको क्या नफ़ा और नुकसान दे सकती है।
تو یہاں پر اس کے باوجود وہ اپنی غلطی کو نہیں مان رہے تھے، انکار کرنا شروع ہو گئے دوبارہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔